हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, हम पिछले वीडियो में क्लास 10 के जो अभी अक्टूबर माह का एग्जाम हुआ है उसके साइंस क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 10 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। जो लोग वीडियो नहीं देखे देख लें, वहां पे आपको मिल जाएगा पार्ट 1 करके। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग 11 नंबर से देखते रहे और हमको उम्मीद है कि जो भी आप लोग देख रहे होंगे उनको आपको बहुत लाभ हो रहा होगा। एक तो ये फायदा हो रहा होगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या है उसके बारे में पता चल रहा होगा। उसके अतिरिक्त उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या क्या है, ऑप्शन जो दिए गए उनमें क्या क्या संबंध है, ये सब के बारे में भी हम खूब बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे हैं, जो नहीं जानते उसको कॉपी में नोट जरूर करते चले। ठीक है दोस्तों, और उसको याद कर लें ताकि आगे आने वाले समय में आप उसका आंसर दे पाए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि देख रहे होंगे थोड़ा सा कंटेंट हमको अच्छा से अच्छा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा शेयरिंग नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तो थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रयास करें ताकि अच्छा रहे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक क्या है। क्वेश्चन आपको ऐसा ही पूछा जा सकता है, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक क्या है। ध्यान से देखें, कार्बनिक यौगिक पूछा गया है। तो आप लोग पहले देख लें, यह है CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। NH2CONH2 ये आपका यूरिया है। CH4 मेथेन है। डी में नन ऑफ दिस है। तो देखिए दोस्तों, हम इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका आंसर यूरिया होगा। ठीक है, ये आपका यूरिया है दोस्तों। क्या है ये? यूरिया है। NH2CONH2 ये किसका अनुसूत्र है? यूरिया। यूरिया वो पहला कार्बनिक यौगिक है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। ठीक है, इससे पहले किसी को प्रयोगशाला में बनाया गया नहीं था। ठीक है, सबसे पहले यूरिया को ही बनाया था। और किसने बनाया था? तो बर्जिलियस एक वैज्ञानिक थे, उनके शिष्य थे, चेला थे। कौन? बर्जिलियस के शिष्य थे बोहलर। ठीक है, बर्जिलियस के शिष्य बोहलर ने बनाया है। ठीक है, यूरिया को किसने बनाया दोस्तों? बोहलर नामक वैज्ञानिक ने बनाया। ठीक है, ये कौन थे? तो ये शिष्य थे। किसके शिष्य थे? तो बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक है। ठीक है, बर्जिलियस आप खूब नाम सुने होंगे। ठीक है, बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के चेला चपाटी थे बोहलर। ठीक है, इन्होंने ही सर्वप्रथम यूरिया को बनाया, बोहलर ने बनाया था। ठीक है, और यूरिया का अनुसूत्र क्या होता है? NH2CONH2। बाकी ऑप्शन की बात करें अगर जो, तो देखिए इसका नाम है CH3COOH एसिटिक अम्ल। क्या नाम है दोस्तों? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को किस वैज्ञानिक ने बनाया? तो एसिटिक अम्ल को कोलवे नामक वैज्ञानिक ने बनाया। किसने बनाया? कोलवे नामक वैज्ञानिक ने बनाया। ये भी देखिए कार्बनिक यौगिक है, जिसमें आपको कार्बन दिख जाए वो कार्बनिक यौगिक है। ये CH4, आप लोग सी ऑप्शन को देख रहे होंगे, CH4 मेथेन नाम है। सब लोग वाली बात इसे जानते हैं। इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सा गैस इसे कहा जाता है? मार्स गैस। मार्स गैस इसलिए, मार्स का मीन्स होता है मंगल ग्रह। मार्स मीन्स मंगल ग्रह होता है। मार्स का मतलब होता है कौन से ग्रह? मंगल ग्रह के पर बोला जाता है मार्स। मार्स मीन्स मंगल ग्रह होता है। ठीक है, मंगल ग्रह को इंग्लिश में मार्स कहते हैं। मंगल ग्रह पर पाया जाने वाला गैस है मेथेन गैस। मार्स गैस को बर्थेलो नामक वैज्ञानिक ने बनाया। किसने बनाया दोस्तों? बर्थेलो ने। तो आप लोग इन चीजों को लिख लें, नोट कर लें। भले क्वेश्चन ये था कि यूरिया को बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन था, तो आंसर यूरिया है, लेकिन आप एक्स्ट्रा ऑप्शंस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है, जल का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है? जल का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो आप लोग भली बात ही जानते हैं कि जल का निर्माण जो होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस, इससे होता है। अनुसूत्र बनता है H2O। जल का अनुसूत्र क्या होता है? H2O। अगर इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखेंगे, देखिए आपको आंसर हम बता देते हैं कौन सा होगा। जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच दो दो होगा, दो दो होगा। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 6 2 8, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन का 2 4 2 6 2 8 बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए तो थोड़ा सा क्या होगा। ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा में आप लोगों को मालूम होगा 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन आप 2 ऊपर 2 नीचे सजा दिए। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसा करें, 6 इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन का, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर सजा देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु संख्या 2 यहाँ पे आया हुआ है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 परमाणु होते हैं जल में। एक हाइड्रोजन इस तरफ से दिखाएं, एक हाइड्रोजन उस तरफ से दिखाएं। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको लिखना है, तो हाइड्रोजन का अष्टक पूरा करने के लिए, हाइड्रोजन का कक्षा पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना पड़ता है। एक तो खुद ही इसके पास है, एक और चाहिए, तो ऑक्सीजन का ले लेता है। तो इस तरह से इसका डिजाइनिंग बन जाएगा।
उधर भी हाइड्रोजन का इस तरह से डिजाइनिंग बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन का 2-2 इलेक्ट्रॉन से कक्षा पूरा हो जाता है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कक्षा पूरा होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बारीक कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके पास है। घट कितना इलेक्ट्रॉन रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कहां से लेगा? तो सामने वाला हाइड्रोजन और पीछे वाला हाइड्रोजन, इन दोनों हाइड्रोजनों के इलेक्ट्रॉनों से साझा कर लेगा। तो इस तरह से आपका बन जाता है। आप लोग भली बातें देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी में ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के नीचे 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ भी है। ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के नीचे 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखें, इस हाइड्रोजन के आमने सामने देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच। उधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन। क्या आप यहाँ पे देख रहे हैं? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच डबल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाया गया, उसी तरह से यहाँ भी है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड इसे पढ़ते हैं। ठीक है, CH2 का IUPAC नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, IUPAC का नाम क्या होता है? I से हो गया इंटरनेशनल, U से हो गया यूनियन, ठीक है, P से हो गया प्योर, A से हो गया अप्लाइड, एंड AND एंड आपको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, C से होता है केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म हुआ। IPAC नाम इसका देख लें तो देखिए दोस्तों कैसे IPAC नाम लिखा जाता है। कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर IPAC नाम लिखा जाता है। यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन परमाणु है, तो इसके लिए ब्यूट शब्द आता है। क्या आता है दोस्तों? ब्यूट। ठीक है, ब्यूट शब्द आता है 4 कार्बन परमाणु के लिए। 1 कार्बन परमाणु के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स। ठीक है, इस तरह से चलता है। चलिए, ब्यूट तो होगा, तो ब्यूट तो सारे ऑप्शन में है दोस्तों, ब्यूट तीनों ऑप्शन में ब्यूट 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 लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से जरा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अगर जो डबल बॉन्ड आ गया तो आप लोगों को मालूम होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन 3 तरह का चलता है। एक है एल्केन, एक है एल्कीन, ठीक है, और एक होता है एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन। अगर जो सिंगल बॉन्ड सब जगह है तो एल्केन का वो यौगिक होगा। डबल बॉन्ड कहीं पे है तो वो एल्कीन का होगा। और एल्कीन का आप लोग देखेंगे संधि विच्छेद अगर जो करेंगे, एल्क प्लस इन, क्या नजर आएगा आपको? इन नजर आएगा। ठीक है, दुर्गीकर इन यहां से, तो ब्यूट जोड़ इन, ब्यूटीन होगा दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्यूट जोड़ इन, ब्यूट जोड़ इन। ठीक है, ब्यूटीन होगा। ठीक है, यहाँ पे हटा देते हैं इसको। ब्यूटीन इसका जो होगा IPAC नाम होगा। वन क्या बता रहा है वो भी हम समझाते हैं। 1 ये बता रहा है कि पहले कार्बन परमाणु पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, 1 क्या बता रहा है दोस्तों? कि कार्बन परमाणु पहला पर जो है डबल बॉन्ड है। किधर से काउंटिंग होती है? तो उधर से नहीं, इधर से काउंटिंग होगा। ठीक है, 1 फिर डबल बॉन्ड, तो ये बता रहा है कि एक जो है डबल बॉन्ड जो है 1 नंबर पहले नंबर कार्बन परमाणु पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम संक्षेप में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसका काफी लंबा चौड़ा थोड़ा सा थ्योरी आ जाता है, हम वीडियो डाल देंगे। ठीक है, अभी हम देखने लगे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। आपने एग्जाम में क्या क्वेश्चन आंसर ठीक किया है ये मिला लें दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें अगर जो दोस्तों, तो देख रहे होंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है एथाइन। ध्यान से सुने, देखें इथाइन, इथाइन का संरचना सूत्र क्या होता है? तो आप लोग देखें इथाइन नाम दे दिया है, इसका एक अन्य नाम भी होता है एसिटिलीन गैस। ठीक है, इस नाम से ये ज्यादा फेमस है, एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस व्यापारिक नाम है, एथाइन जो है IUPAC नाम है। ठीक है, जो कि अभी पिछले क्वेश्चन में हम देखे थे। ठीक है, इथाइन एसिटिलीन गैस, इसका अनुसूत्र C2H2 होता है। ध्यान से देख लें, एसिटिलीन गैस इसका अनुसूत्र C2H2, यानी कार्बन भी 2 हाइड्रोजन भी 2। ऑप्शन ए में भी कार्बन भी 2 हाइड्रोजन 2, सभी में। ऑप्शन बी में देखिए हाइड्रोजन कुल मिला के 4 हो रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। सी में देखिए हाइड्रोजन कुल मिला के 4 हो रहा है, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, डी नंबर में नोट दिया हुआ है। देखिए ए नंबर पे जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा और देखें एथाइन क्या है, तो आपको अभी हम बताएं 3 समूह आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। कौन कौन? एल्केन, ध्यान से देखें एल्केन, दूसरा एल्कीन, क्या दो देखेंगे दोस्तों? एल्कीन, और तीसरा एल्काइन। क्या है? एल्काइन। आप नाम को बार बार रिपीट करेंगे तो कुछ आभास होगा। इथाइन एल्काइन, ध्यान से देखें इथाइन एल्काइन, नाम आपको इसी से मैच करेगा। होता क्या है जो आप समझेंगे, एल्केन यौगिक में हर जगह सिंगल बॉन्ड होगा। हर जगह कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा।
एल्कीन समूह में सब जगह नहीं, एक जगह आपको डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं मिलेगा, और एल्काइन समूह में एक जगह आपको कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग पहले ये देख लें कि एथाइन किसके समूह का यौगिक है, एल्काइन समूह का। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड इसमें होना चाहिए, तो बिल्कुल ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है। ठीक है, एथाइन का अनुसूत्र क्या होता है, C2H2, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कार्बन 2 हाइड्रोजन भी 2, कार्बन 2 है हाइड्रोजन भी 2 है, हाइड्रोजन अब देखते हैं संयोजकता सबका पूरा हो रहा है कि नहीं। कार्बन की 4 संयोजकता होता है, 4 पूरा रहा है, 3 इधर 1 इधर 4। कार्बन इसमें भी 3 इधर 1 इधर 4। हाइड्रोजन का 1 संयोजकता होता है तो 1 1 है, बिल्कुल यही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है अपना आंसर होगा। ठीक है, बाकी का देखें, ऐसे बी नंबर की बात कर लें तो बी नंबर में आपका कार्बन 2 गो है, लेकिन हाइड्रोजन बहुत ज्यादा संख्या में है, ये कोई यौगिक बना ही नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो मतलब एल्कीन समूह का यौगिक होगा। किसका होगा, एल्कीन का होगा। ठीक है, एथीन का नाम सुने होंगे आप लोग, एथीन या एथिलीन। ठीक है, एथीन या एथिलीन, अनुसूत्र क्या होता है, C2H4। ये आपको जो सी नंबर में संरचना सूत्र दिख रहा है, ये एथिलीन का ही अनुसूत्र संरचना सूत्र है। ठीक है, और एक खासियत देख लें दोस्तों, एथाइन बोलिए, एसिटिलीन गैस बोलिए, बात एक ही है। C2H2S का अनुसूत्र हो गया, ये आप देख रहे हैं इसका संरचना सूत्र हो गया, ये एल्काइन समूह का यौगिक है। ठीक है, और एक खासियत इसका है, एथाइन या एसिटिलीन गैस को वेल्डिंग करने वाली गैस भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वेल्डिंग करने वाली गैस, वेल्डिंग करने में किस गैस का, गैस वेल्डिंग का नाम आप लोग सुने होंगे। गैस वेल्डिंग एक तो होता है जो आपका चिंगारी वाला वेल्डिंग होता है, गैस वेल्डिंग यहाँ पे बात की जा रही है। वेल्डिंग करने वाली गैस यह है, वेल्डिंग प्रक्रिया में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस क्या है, तो बस एथाइन गैस का ही रस व्यापारिक नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं दोस्तों, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि 15 नंबर आपको समझने के लिए थोड़ा सा पढ़ाई आपको क्लास में इसके अलग से वीडियो में समझ में आएंगे, फिर भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, CH3CH3OH, आप इसको ध्यान से देखें, OH जो हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, CH3CH3 यहाँ पे O, देखिए यहाँ पे आपका OH है, यहाँ पे O है, OH हो गया तो आगे ये एल्कोहल समूह का यौगिक, किसके समूह का है, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल समूह का यौगिक होता है ये। ठीक है, आगे देखें, CH3O आ गया, फिर जितना इधर उतना इधर, इधर भी CH3 इधर भी CH3, बीच में O, ये होता है आपका ईथर समूह का, किसका होता है, ईथर का। ठीक है, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक चलता है OH, ईथर का क्रियाशील मूलक चलता है O, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है। ठीक है, ईथर का क्रियाशील मूलक O होता है, तो हम बोल रहे हैं क्रियाशील मूलक। देखिए किसमें क्रियाशील मूलक है, क्रियाशील समावेवी आपका सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही इसका समावेवी का प्रकार है। ठीक है, तो इसी से पकड़ लेंगे, नहीं तो फिर पूरा थ्योरी आपको पढ़ना है तो फिर उसके लिए आप वीडियो देखिएगा, बताएंगे जरूर इस पर। ठीक है, चलिए देखिएगा 15 नंबर का क्या हो गया, ये OH आ गया तो एल्कोहल समूह इससे निकल के आएगा। ठीक है, O है ईथर समूह निकल के आएगा, एल्कोहल ईथर दोनों अलग अलग क्रियाशीलता श्रेणी को दर्शाते हैं, अलग अलग क्रियाशील मूलक को दर्शाते हैं, तो क्रियाशील समावेवी के ये समावेवी बनाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 60 नंबर बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग देख रहे होंगे, कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। हमको उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर खुद ही अब दे दिए होंगे। ठीक है, कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है, तो धातु वेल्डिंग अभी बता रहे थे, एथाइन गैस या एसिटिलीन गैस। कहाँ है खोजें, एथाइन गैस एसिटिलीन गैस, ये रहा दोस्तों। ठीक है, तो यही फायदा होता है कि जो जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके आधार पे पढ़ाई करें, इसको बोलते हैं मेन डिस्कशन करके पढ़ाई करना। ठीक है, जैसे आपको आंसर तो पता लगेगा ही मेन क्वेश्चन का, साथ ही साथ ऑप्शन को भी अगर जो गौर से देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। हमको उम्मीद है क्वेश्चन और पिछले के क्वेश्चन से ही आप लोग इसका आंसर दे पाए, क्योंकि अभी जो देखें संरचना सूत्र वो एथाइन का ही था, एसिटिलीन गैस का ही था, और वहां भी हमने बोला कि एसिटिलीन गैस का ही उपयोग गैस वेल्डिंग में किया जाता है। चलिए देखते हैं बाकी सभी ऑप्शन को, पहले हम अनुसूत्रों की बात कर लेते हैं। एथेन, देखिए दोस्तों, एथेन का अनुसूत्र C2H6 हो जाता है। ठीक है, C2 ब्यूटेन का अनुसूत्र C4H10 हो जाता है। ठीक है, एथिलीन का अनुसूत्र C2H4 हो जाता है। ठीक है, एसिटिलीन का अनुसूत्र C2H2 हो जाता है। ठीक है, चलिए पहले अनुसूत्र देख लिए, अब देखते हैं इसके क्या क्या खासियत है। एथेन का तो उपयोग एलपीजी गैस में किया जाता है, ब्यूटेन जो होता है एलपीजी गैस का मुख्य अवयव है। ध्यान से देखें, ब्यूटेन जो है एलपीजी गैस का मुख्य अवयव की हम बात कर रहे हैं, मुख्य अवयव,
यानी मेन जो होता है एलपीजी गैस जो सिलेंडरों में भरा जाता है, जिसके रसोइयों में खाना बनाया जाता है, ठीक है। एलपीजी गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो ब्यूटेन गैस। ऐसे एलपीजी अवयव के 3 गैस होते हैं, 3 गैस मुख्य अवयव, 3 गैस अवयव होता है। कौन कौन? आपका एथेन हो गया, ठीक है दोस्तों, जो कि ये खुद है, एथेन भी होता है एलपीजी गैस में। फिर प्रोपेन हो गया C3H8, और फिर ब्यूटेन हो गया। एलपीजी गैस में ये 3 गैसें होते हैं, जिसमें से ब्यूटेन मुख्य गैस है, ठीक है। बाकी सब की मात्रा कम कम होती है। चलिए आगे ऑप्शन की बात करें, एथिलीन। एथिलीन को बोलते हैं C2H4, ये आपका है। इसको एथिलीन एक हार्मोन के रूप में भी पाया जाता है। ये एकमात्र पादप हार्मोन यानी पेड़ पौधों में पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, फलों को पकाता है। क्या करता है एथिलीन गैस दोस्तों? फलों को पकाता है। इसलिए इसे कच्चे फलों को पकाने वाली गैस भी कहा जाता है। कच्चे फलों को, किसको दोस्तों? कच्चे फलों को पकाने वाली गैस किसे कहा जाता है? कच्चे फलों को पकाने वाली गैस एथिलीन को, ठीक है, एथिलीन को कहा जाता है। कच्चे फलों को पकाने वाली गैस एथिलीन है, जिसका अनुसूत्र C2H4 है। गैस बिल्डिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त गैस एसिटिलीन है या एथाइन है, इसका अनुसूत्र C2H2 होता है, ठीक है। अभी पिछले समय क्वेश्चन में आपने देखा संरचना सूत्र इसका। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन भी बात कर लें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बकमिस्टर फुल्लेरिन, नाम तो बहुत इसका बड़ा है। बकमिस्टर फुल्लेरिन जो है किस तत्व का अपरूप है? जैसे हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है, तो यहाँ पे सौभाग्य की बात है बकमिस्टर भी कार्बन का ही अपरूप है। का समझाते हैं क्या होता है। बकमिस्टर एक जो होता है फुटबॉल के आकृति के समान की रचना का एक जो है यौगिक परमाणु है, ठीक है, यौगिक है। बकमिस्टर फ्लोरीन का अनुसूत्र C60 होता है, ध्यान रखेंगे बस C60। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बकमिस्टर फ्लोरीन में कार्बन के कुल कितने परमाणु होते हैं? तो बकमिस्टर फ्लोरीन में कार्बन के कुल 60 परमाणु होते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। बकमिस्टर फ्लोरीन की आकृति कैसी होती है? तो फुटबॉल के समान। किसके समान दोस्तों? फुटबॉल आप लोग देखें उसके समान होता है, ठीक है। फ्लोरीन देकर फास्फोरस नहीं लगा दीजिएगा, फ्लोरीन देकर फ्लोरीन नहीं लगा देना है, गड़बड़ा जाएगा। फास्फोरस का संकेत आप लोगों को मालूम होगा P होता है, फ्लोरीन का संकेत F होता है, कार्बन का संकेत C होता है, सल्फर का संकेत S होता है। अगर जो इसके संकेतों के बाद इसकी परमाणु संख्या की बात करें दोस्तों, तो फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 है, आपका द्रव्यमान संख्या इसका 31 हो जाता है। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 है, द्रव्यमान संख्या इसका 19 है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, द्रव्यमान संख्या आपका 12 है। सल्फर का 16 परमाणु संख्या और 32 द्रव्यमान संख्या है, ठीक है। तो आपको इतनी सारी जानकारी मिली होगी। सल्फर को ही बोलते हैं गंधक, सल्फर को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? गंधक कहते हैं। इसी को हम लोग ठेठ भाषा में गंधकिया कहते हैं, ठीक है। इसको पूजा पाठ में जलाया जाता है। पेंटेन में सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी है? समझाते हैं दोस्तों। पेंटेन, पहले नाम देखें क्या है पेंटेन। पेंटेन का आपको अनुसूत्र पहले याद रखना पड़ेगा, C5H12 होता है। क्या होता है दोस्तों? पेंटेन का अनुसूत्र C5H12। जब आप इसका संरचना सूत्र लिखिएगा तो कार्बन कार्बन 5 बार आएगा, लेकिन हाइड्रोजन हाइड्रोजन 12 बार आएगा। तो 12 बार हाइड्रोजन आएगा। आपको मालूम है कि हाइड्रोजन जब भी लेगा तो सिंगल बॉन्ड लेगा। क्या लेगा? सिंगल बॉन्ड लेगा। तो हाइड्रोजन की संख्या 12 होने की वजह से सिंगल बॉन्ड 12 बार लेगा। सिंगल बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंधन 12 बार लेगा, तो कितना हो जाएगा? 12 इसका हो जाएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि 12 5 17, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका हम सहसंयोजकता सूत्र अनुसूत्र संरचना सूत्र जो होता है इसको हम तुरंत लिख देते हैं। कार्बन 1 2 3 4 और एक 5 हो गया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। हाइड्रोजन एक यहाँ पे लगाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये आपका 12 हो गया दोस्तों। 1 2 3 4 5, अच्छा एक ज्यादा हो गया। तो ये आप लोग देख लेंगे, इस तरह से पूरा पूरी सबका बैलेंस हो रहा है। कार्बन के पास हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और लगेगा, ये हो गया आपका 12, ठीक है। आप देख रहे होंगे सभी में, देख लीजिए गिन करके काउंटिंग करके कितने कुल स्तंभ है, तो आपको 12 नजर आएंगे, ठीक है। सॉरी रुक जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हम भी गलत बता रहे थे। 16 इसमें होगा दोस्तों, ठीक है। 16 कुल कितने सहसंयोजक बंधन है? 16 है, ठीक है। सॉरी 16 है, इसमें हम काउंटिंग करना हमें कंफ्यूज हो गए, ठीक है। चलिए, तो आपको ये 3 क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी मिला होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20 पे, और 20 देख लेते हैं दोस्तों। 19 बहुत ही सिंपल ये दोनों क्वेश्चन है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 19 कहता है पेंसिल लीड मुख्य रूप से बनाई जाती है। पेंसिल आपने देखी होगी, कट पेंसिल, ठीक है, उसकी जो लीड यानी जिससे आप लिखते हैं काला रंग का रहता है, वो किसका बना होता है? लिथियम से, चारकोल से, लेड से, ग्रेफाइट से। तो ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है। ग्रेफाइट दुनिया का एकमात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। आपको ये भी मालूम ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा अधातु ऐसा जो विद्युत का सुचालक है, तो वो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट से पेंसिल का लीड बनाया जाता है जिसे आप पेंसिल से लिखते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन की बात करें तो लिथियम हो गया, Li, ये तो चारकोल हो गया, ये कार्बन से मिलता है। लेड यानी सीसा जिसका संकेत Pb होता है, ठीक है दोस्तों। चारकोल कोयले के चूर्ण को कहते हैं चारकोल, ठीक है। लिथियम का परमाणु संख्या 3 है और लेड का परमाणु संख्या आपका 82 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन में देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें कुछ खास नहीं है। पेंसिल का लीड मुख्य रूप से किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। इसमें चमक भी होता है, छिलिएगा तो चमकेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? उत्पादक यानी कि जो भोजन को बनाता है, ठीक है दोस्तों। भोजन को जो बनाता है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में या फिर बोल सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में पूरे सिस्टम को चलाने के लिए 3 तरह की चीजें होती है। एक है उत्पादक, एक है उपभोक्ता, तीसरा होता है उपघटक। उत्पादक भोजन बनाएगा, उपभोक्ता भोजन खाएगा और अपघटक दोनों को खत्म करके फिर से पुनः मिट्टी में बदल देता है, ठीक है। क्या क्या बोले दोस्तों? उत्पादक है, उत्पादक जो उत्पादक को जो खाते हैं वो उपभोक्ता है, ठीक है। और उपभोक्ता को सड़ा गला करके फिर से मिट्टी में जो बदलते हैं वो है अपघटक, ठीक है दोस्तों। कौन है? अपघटक, ठीक है। कौन है? अपघटक। तो देखिए दोस्तों, उत्पादक की बात किया गया है, यानी कि भोजन कौन उत्पन्न करेगा, तो घास यहाँ पे होगा ऑप्शन के अनुसार। सर्प ये भोजन खुद नहीं बनाएगा, ठीक है। ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर किसको कहते हैं? टिड्डा को। टिड्डा मीन्स क्या? फटिंगा, ठीक है। आपने देखा होगा रात में आ जाता है, ठीक है। मेढक ये भी नहीं। तो घास यहाँ पे आपका उत्पादक हो गया। उपभोक्ता कौन हो गए? तो हम मनुष्य, जीव जंतु जो हो गए, गाय भैंस जानवर ये सब क्या हो, हिरण बकरी सब, शेर बाघ ये सब उपभोक्ता है। अपघटक कौन हो गए? तो बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु ये सब, कवक वगैरह जो हो गए सब अपघटक होते हैं। ये सड़े गले मरे हुए चीजों को सड़ा गला करके मिट्टी में बदल देता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन, इस वीडियो में आपको 10, 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन का हम कराए हैं, ठीक है। वीडियो लंबा न हो जाए इसलिए हम कम ही ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों। नहीं तो हम एक ही वीडियो में 300 का 300 क्वेश्चन करा दें, लेकिन दोस्त लोग देख नहीं पाते हैं इसलिए हम छोटा छोटा ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों। लगे रहिए, हम दे लाएंगे अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो में, ठीक है।